हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक ऐसा मैटर लेकर के आए हैं, ऐसा शानदार मैटर लेकर के आए हैं। दोस्तों, मैं दावा करता हूँ ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में, किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। ऐसा मटेरियल, इतना शानदार गजब का मटेरियल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप खुद देखोगे तो आप खुद कहोगे कि वास्तव में सर आपने आज कितनी शानदार चीज हमें बताई है, और इस चीज के कारण हम परेशान भी थे। और क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% अधिक में खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 72 रुपए अधिक प्राप्त होते। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोबारा रिपीट करता हूं। राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% अधिक में खरीदता और फिर 10% लाभ पर बेचता तो उसे 72 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का देखो, आपने बहुत जगह ये पढ़ा होगा, तो कहीं आपको सूत्र याद करवाया जाता है कि इसका ये सूत्र है, इसका वो सूत्र है। मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा इसका तरीका बताऊंगा, बिल्कुल इजी तरीका। कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है दोस्तों। बस थोड़ी देर बस ध्यान लगा कर देखना है। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी देर कंसंट्रेट होकर बोर्ड पर देखने की आवश्यकता है। मेरी गारंटी आपको समझ में नहीं आए तो दोस्तों, चलो क्वेश्चन पर आ जाओ फिर। राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। पहली लाइन पर ध्यान दे। तो देखो, 20% लाभ पर बेच रहा है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे अपन मानेंगे क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य मानेंगे। और जब भी परसेंट में बात चलती है, प्रतिशत के अंदर देखो, जब भी बात चलती है तो दोस्तों क्रय मूल्य हमेशा 100 माना जाता है। ओके, तो दोस्तों आप क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानेंगे? ये लो साहब, आपने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100। ओके, अब 20% लाभ की अपन बात करते हैं। तो अगर क्रय मूल्य आपने 100 माना है तो 20% लाभ पर दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाएगा? 120। इतना तो सब समझते हो। और नहीं भी अगर कोई कैंडिडेट अगर समझता है इस बात को, तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ और वीडियो फिफ्थ, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे वीडियोस पीछे अपनी जो प्ले लिस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस की, वहां पर आपको मिलेंगे। तो आप फर्स्ट से कंटिन्यू सारी वीडियो देखो, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको अपनी जिंदगी के अंदर कभी परेशानी नहीं होना पड़ेगा, मेरी गारंटी है, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो। अब देखो साहब, आपने क्रय मूल्य कितना माना? 100 माना। क्रय मूल्य 100, तो दोस्तों 20% लाभ पर अगर वस्तु को बेचेगा तो विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा 120। ओके दोस्तों, अब आगे देखो, यदि वह इसे 20% अधिक में खरीदता। 20% अधिक में खरीदने का मतलब पहले कितने में खरीद रहा था? 100 में। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले कितने में खरीद रहा था? 100 में। अब 20% अधिक में खरीदेगा तो दोस्तों 120 में खरीदेगा। भाई 100 का तो जितना परसेंट अधिक हम निकालते हैं उतना उसके अंदर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। यही काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, जैसे पहले 100 में खरीद रहा था, अब 20% अधिक में खरीदेगा तो 120 के अंदर ये यहाँ पर खरीदेगा। अब देखो, 20% अधिक में खरीदता है और 10% लाभ पर बेचता है, यानी ये 20% अधिक में खरीदेगा, खरीद लिया। अब ये 10% के लाभ पर बेचेगा, तो दोस्तों ये तो इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब 10% लाभ पर बेचेगा तो अपने को विक्रय मूल्य चाहिए। तो देखो, मैंने आपको सिखाया था सेकंड वीडियो के अंदर, अगर आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है तो आपको फ्रेंड्स आगे जाना है। क्रय मूल्य से अगर आपको विक्रय मूल्य पर जाना है तो आपको आगे जाना है। और आगे तब जाते हैं जब नीचे 100 लिखते हैं। आगे कब जाते हैं? जब नीचे 100 लिखते हैं। ऐसी बात मैंने बताई है, आगे जाना है तो नीचे 100, पीछे आना है तो ऊपर 100। ठीक है दोस्तों, अब आपकी इच्छा, आपको कहां पे 100 लिखना है। अब देखो 120, ये 20% अधिक में खरीदता है तो 120। अब ये 10% लाभ पर बेचता है, तो देखो इसका विक्रय मूल्य, ये तो आपका क्रय मूल्य हो गया 120, ठीक है। विक्रय मूल्य 10% लाभ पर तो गुणा 110 और बटा 100। ये बात मैंने वीडियो सेकंड में समझाई है, ठीक है दोस्तों। तो 0 का 0, 0 का 0 और 12 को 11 से गुणा करोगे तो मित्रों आपके पास में आ जाएगा 132।
ओके, यानी अगर वो 20% अधिक में खरीदे और फिर 10% के लाभ पर बेचे तो दोस्तों आपकी जो वस्तु बिकेगी वो 132 में बिकेगी। और ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, ये सारा सिस्टम चल रहा है किसमें है? ये सारा सिस्टम दोस्तों परसेंट में चल रहा है। टोटल कंप्लीटली ये किस में चल रहा है? परसेंट में चल रहा है। यानी 100 को आधार मानकर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम आपका परसेंट के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो, पहले मतलब कि जब ये काम नहीं किया था तब तो आपकी वस्तु कितने में बिक रही थी? 120 में, यही बात थी। अब आपकी वस्तु कितने में बिक रही है? 132 में, 132 में। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि पहले बिक रही थी 120 में, ओके, अब बिक रही है 132 में। तो मेरे को बताओ अब पहले की बजाय कितना ज्यादा मिल रहा है? 132 में से 120 को लेस करोगे, माइनस करोगे, तो दोस्तों आपके पास में कितना ज्यादा मिल रहा है? 12 ज्यादा मिल रहा है। और ये 12 ज्यादा जो मिल रहा है वो किस में ज्यादा मिल रहा है? परसेंट में तो ज्यादा मिल रहा है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी पहले तो 120 में बिक रही थी, अब बिक रही है 132 में, तो आपको कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है? अब 12% ज्यादा मिल रहा है। तो देखो इधर तो विक्रय मूल्यों का अंतर आ गया 12, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 72 रुपए। यानी बेचता है भाई 20% अधिक में खरीदता है और 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 72 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पे तो कितने परसेंट में? तो 12 प्राप्त हो रहे हैं अधिक, और रुपए के अंदर कितने? 72 अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो आपकी लाइन ये बढ़ जाएगी दोस्तों कि 12% बराबर कितना लिख दोगे? 72, ठीक है। 1% बराबर हो जाएगा 72 बटा कितना? 12। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य का मतलब आपको कितना परसेंट? 100%, ठीक है। तो गुणा किससे कर दोगे? 100 से। तो 12 एकम 12 और 12 छिंग हो जाएगा 72, 6 को 100 से गुणा करोगे तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितने रुपए आ गया? वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर आपके पास में 600 रुपए आ गया। आई बात समझ में दोस्तों? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए आया? वस्तु का क्रय मूल्य आपका 600 रुपए आया। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों अपन ने यहाँ पर किया है। ओके दोस्तों, चलो अब अपन ऐसा का ऐसा एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर क्वेश्चन को चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताओ दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? मजा आ रहा है ना दोस्तों? बस आप ऐसे ही पढ़ते रहे दोस्तों हमारे साथ, आपको इसी प्रकार से मजा आता रहेगा, क्योंकि अपना जो मटेरियल है वो बहुत ही शानदार मटेरियल है और आप खुद देख ही रहे हो। देखो इसको ज्यादा मेरे को खुद को बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, सब कुछ आपके सामने। तो दोस्तों बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के सारे काम छोड़ करके बस आप तो डेली का जो ये वीडियो अपलोड किया जाता है इनको देखते रहिए। मेरी गारंटी है मैथ के मामले में और रीजनिंग के मामले में आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों? चलो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन लिखे अपन। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिखता हूं। मैंने लिखा रमेश किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ओके, यदि रमेश किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदता और फिर 10% लाभ पर बेचता, ओके, तो उसे 77 रुपए अधिक प्राप्त होते, अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये लो साहब, ये आपका क्वेश्चन है। रमेश किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदता और फिर उसके बाद में 10% के लाभ पर बेचता तो दोस्तों उसे 77 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अभी मैंने आपको बताया था सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। अभी देखना, अब टाइम काउंट कर लो। 5 सेकंड नहीं लगते दोस्तों इस क्वेश्चन को करने, 5 सेकंड नहीं लगते अगर आपको समझ में आ जाता है। तो वो सीधा सीधा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानोगे 100, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 110, 10% अधिक में खरीदता है तो 110 में, और फिर 10% लाभ पर बेचता है तो 110 गुणा 110 बटा 100, 0 से 0 और यहाँ पे बोलो 121। क्लियर। तो पहले कितने में बिक रहा था 110 में, अब कितने में बिक रही है वस्तु 121 में। तो मेरे को बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 11 का आ गया ना। और ये डिफरेंस किस में आया, परसेंट में। भाई ये तो जो भी चल रहा है ये सारा सिस्टम परसेंट के अंदर ही ग्रोथ होता है। समझ में आ गई मेरी बात। देखो दोबारा रिपीट करता हूं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लो 100, ठीक है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 110%। ओके, यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदता तो 100 का 10% अधिक 110 और फिर 10% लाभ पर बेचता तो अब इस पर आपको 10% अधिक मतलब 10% का लाभ लेना पड़ेगा। तो 110 तो ये ऐसा ऐसा और गुणा फिर 100 में 10% अधिक है तो 10 जोड़ के, अगर 20% अधिक होता तो 20 जोड़ते 120 बटा 100 करते, लेकिन 10% अधिक तो 110 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 11 11 से 121। ठीक है। अब दोस्तों पहले तो बिक रहा था 110 में, अब बिक रहा है 121 में। तो मेरे को बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 11 का आया कि नहीं आया, आ गया 11 का। ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर तो कितना अधिक मिल रहा है, परसेंट में तो आपको 11 अधिक मिल रहा है और रुपयों में कितना अधिक मिल रहा है, 77 अधिक मिल रहा है। तो आपकी लाइन क्या बनेगी, आपकी लाइन ये बनेगी कि 11% बराबर कितना लिख दोगे, 77। ओके, तो मेरे को ये बताओ 1% बराबर हो जाएगा 77 बटा 11। ठीक है साहब। और क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो इसका मतलब कितने परसेंट का मान, 100% का मान। भाई क्रय मूल्य 100 ही तो है, तो आप गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7 को 100 से गुणा करोगे तो मेरे भैया कितने रुपए आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपए। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को दोस्तों इस प्रकार से कर सकते हो। तो चलो दोस्तों इस प्रकार का हम एक एग्जांपल्स आपके पास में और लेते हैं, फिर क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखो हमने क्वेश्चन लिखा है ये, और क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके थोड़ा इस अलग टाइप में लिखा है। देखो, रमेश किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 10% कम में खरीदकर 30% लाभ पर बेचता तो उसे 81 रुपए कम प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वस्तु का क्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य और द्वितीयक विक्रय मूल्य आपको बताना है। क्रय मूल्य का मतलब जो भी निकाल रहे थे अपन। ठीक है। प्रारंभिक विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो 20% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो, भाई पहले 20% लाभ पर तो बेच रहे थे आप। ठीक है ना। प्रारंभिक विक्रय मूल्य मतलब 20% लाभ पर विक्रय मूल्य। द्वितीयक विक्रय मूल्य, द्वितीयक विक्रय मूल्य का मतलब है जैसे 10% कम में खरीदकर फिर 30% लाभ पर बेचते हो ना, वो जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका द्वितीयक विक्रय मूल्य होगा, वो आपको निकालना है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सेम होगा, वही प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्रय मूल्य कितना मानेंगे, सबसे पहले आप क्रय मूल्य मानेंगे कितना, 100। ओके ठीक है दोस्तों। अब देखो 20% लाभ पर बेचता है तो इसका मतलब 120। तो दोस्तों ये तो क्रय मूल्य है और ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य, स्टार्टिंग विक्रय मूल्य यही तो है। ठीक है। स्टार्टिंग सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये आपका प्रारंभिक क्रय मूल्य, या सॉरी क्रय मूल्य तो एक ही रहेगा, प्रारंभिक जो भी है क्रय मूल्य तो फिक्स रहेगा वस्तु का। ठीक है। ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। अब क्या करता है वो 10% कम में खरीदता है। 10% कम का मतलब पहले 100 में था, 10% कम तो 100 में से सीधा सीधा 100 में तो जितना परसेंट कम करना होता है उतना डायरेक्ट 100 में से माइनस कर दो। तो 100 में से 10% आप कम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अब कितने में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा। ओके, पहले कितने में खरीद रहा था, 100 में,
अब 10% कम में खरीदेगा तो मतलब 90 में ये खरीदेगा, ठीक है। और 10% कम में खरीद कर 30% लाभ पर बेचेगा। तो देखो अब क्रय मूल्य 90, अब जो 30% का जो लाभ लेगा वो इस 90 पर लेगा। तो दोस्तों विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 90 गुणा 30% का लाभ, इसका मतलब 130 और बटे में कितना हो गया 100, ठीक है दोस्तों। अब देखो आप क्या करेंगे, ये जीरो इस जीरो से कट ही रहा है, ये जीरो इस जीरो से कट गया और 13 निरमा कितना हो गया 117। ये लीजिए साहब सारा काम कंप्लीट हो गया। ये तो वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। ये वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य और ये वस्तु का द्वितीयक विक्रय मूल्य या अंतिम विक्रय मूल्य। क्लियर दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर तो दे रखा है कि 10% कम में खरीदकर 30% लाभ पर बेचता है तो उसे 81 रुपीज मतलब 81 रुपए कम प्राप्त होते हैं, उसे 81 रुपए कम प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई भाई, जो भी पहले मिल रहा था उससे अब उसे कितना कम मिल रहा है, 81 कम मिल रहा है। यानी दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस आपको दे रखा है। यहां पर परसेंट में बात करते हैं तो पहले मिल रहा था 120 और अब मिल रहा है कितना 117। तो मेरे को बताओ परसेंट के अंदर कितना कम मिल रहा है, परसेंट में दोस्तों कम मिल रहा है कितना 3%। भाई पहले 120 मिल रहा था अब मिल रहा है 117, तो परसेंट में तो 3% कम मिलता है और रुपयों में 81 रुपए आपको कम मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो परसेंट में अंतर बराबर रुपयों में अंतर। तो देखो आपकी लाइन क्या बन जाएगी, आपकी लाइन ये बन जाएगी बिल्कुल इजी वे के अंदर। आप लिखेंगे 3% बराबर कितना लिख देंगे 81, ठीक है दोस्तों। इधर परसेंट में डिफरेंस 3 का, इधर रुपयों में 81 का, तो 3% बराबर 81। अगली लाइन आपकी बढ़ जाएगी मित्रों 1% बराबर 81 बटा 3, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये काट दिया तो 1% का मान मित्रों कितना आ गया 27, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब जो जिससे जो पूछता है ना उसके परसेंट को 27 से गुणा कर दो। भाई 1% का मान हमने निकाल लिया, 1% का मान कितना 27। अब जो भी आपसे पूछता है उसके परसेंट को आप 27 से गुणा कर दीजिए। जैसे आपसे पूछता है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का परसेंट कितना 100। क्लियर, क्रय मूल्य का परसेंट है 100, 1% का मान 27। तो दोस्तों 100% का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 27 को 100 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे को बताओ 2700 रुपए। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 2700 रुपए बन गया। ओके आगे बढ़ चलते हैं, वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो दोस्तों प्रारंभिक विक्रय मूल्य परसेंट में कितना 120, ओके परसेंट में 120 है और 1% का मान 27, तो आप 27 को 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो 120 और गुणा ये आपका 27। अब देखो लास्ट में जीरो का तो जीरो लग गया और 12 को 7 से आप गुणा करोगे तो 12 सत्ते 84 का दोस्तों कितना हो जाएगा 4, हासिल का लग जाएगा 8 और फिर 12 दूनी 24 और 24 के अंदर 8 आप जोड़ोगे तो दोस्तों आपका कितना बढ़ जाएगा 24 और 8 32 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रारंभिक विक्रय मूल्य 3240 रुपए। अब द्वितीयक विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो द्वितीयक विक्रय मूल्य परसेंट में कितना 117, ठीक है। 1% का मान 27, तो द्वितीयक विक्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 117% का मान निकालेंगे तो 117 को 1% के मान 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये लो 117 और गुणा में कितना हो गया 27, 7 7 49 का 9, हासिल का 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11 की 1, ठीक है, हासिल का 1, फिर 7 एकम 7 और 1 कितना हो गया 8, ठीक है दोस्तों। 2 7 14 की 4, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 एकम 2। अब जोड़ दो 9 का 9, 4 1 5, 8 3 11 की 1, हासिल की 1 और ये आपका 3, यानी 3159, ठीक है। 3159 रुपए इसका सेकंड द्वितीय जो विक्रय मूल्य वो आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन हार्ड से हार्ड क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी वे के अंदर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर और समझाता हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन का टाइप यहाँ पर आपके पास में दोस्तों चेंज कर दें। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोहन किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह 10% अधिक में खरीदकर 20% हानि पर बेचता तो उसे 512 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताना है और
अंतिम विक्रय मूल्य मतलब दूसरा विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो दोस्तों देखना, अभी देखना बिल्कुल जैसे अभी किया था ना, पीछे किया था ना, सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। क्रय मूल्य कितना मानोगे वस्तु का 100, 20% हानि, तो अब हानि हो रही है तो घटाना है, लाभ होता तो जोड़ते, हानि होती है तो घटाते हैं, तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80 बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, यदि वह 10% अधिक में खरीदता, तो पहले 100 में खरीद रहा था, 10% अधिक का मतलब अब कितने में खरीदेगा, 100 + 10 = 110 में। ठीक है, 10% अधिक में खरीदकर 20% हानि पर बेचता है, यानी 10% अधिक यानी 110 में उसने खरीदा है। ठीक है, और अब ये 20% की हानि पर बेचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 20% हानि का मतलब 100 में से 20 घटा करके, जैसे 20% लाभ था तब तो गुणा में 120/100 आ रहा था, अब 20% की हानि तो गुणा में आएगी 80/100। बाकी वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड जो प्रॉफिट लॉस का प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, वहां पर पूरी बात कंप्लीट है। तो देखो 110, 20% की हानि है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 110 × 80 बटा कितना हो गया 100, 0 से 0, 0 से 0, 11 8 कितना हो गया 88। अब देखो साहब, परसेंट में क्रय मूल्य 100, परसेंट में पहला विक्रय मूल्य 80, दूसरा विक्रय मूल्य 88, परसेंट में तो सारी चीजें आ गई। तो दोस्तों देखो, मैं अपनी तरफ से देखो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज मैं सही तरीके से बता रहा हूँ। फिर भी किसी भाई के अगर कोई दिक्कत आ जाए कि साहब हमें तो यहाँ पर ये वाली चीज नहीं समझ में आई, तो वो कमेंट के अंदर लिख देगा, कमेंट में लिख देगा। बाकी मैंने आपको पता है मैथ सॉल्यूशन काउंटर की भी व्यवस्था कर रखी है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है मैथ से रिलेटेड, तो वो उस क्वेश्चन की फोटो खींचे और व्हाट्सएप नंबर 9460231909, दोबारा रिपीट करता हूँ व्हाट्सएप नंबर को मैं, 9460231909 पर वो उस फोटो को व्हाट्सएप कर दे दोस्तों। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको उसका जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन का वीडियो दोस्तों उसको मिल जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है दोस्तों, तो चलो अब मेरे को ये बताओ, पहले विक्रय मूल्य था 80, अब विक्रय मूल्य 88, तो बताओ कितना ज्यादा, परसेंट में तो दोस्तों 8% ज्यादा। ठीक है, और इधर रुपए में कितना ज्यादा, 512 ज्यादा। तो आपकी लाइन देखो सीधी सीधी बढ़ जाएगी, मालिक 8% बराबर 512। ठीक है दोस्तों, तो 1% बराबर हो जाएगा साहब 512/8। अब इसको काटो, 8 एकम 8 और 8 6 48, 8 7 56, 56 ज्यादा हो गया दोस्तों, 8 6 कितना हो जाएगा 48, 51 में से 48 गया तो 3 आगे तो 32, तो और 32 तो 8 चौक कितना हो गया 32, तो 1% बराबर मेरे को बताओ कट के कितना आ गया 64 आ गया, यानी 1% का मान दोस्तों आपके पास में 64 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब आपको जो निकालना है, जिसका मान निकालना है उसके परसेंट से आप क्या कर दोगे, इस 1% वाले मान को गुणा कर दोगे। देखो जैसे आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो इसका मतलब कितने परसेंट का मान, 100% का मान। तो दोस्तों 64 को डायरेक्टली आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6400 6400 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रारंभिक विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य का मतलब कितने परसेंट का मान, 80% का मान। तो आप 64 को 80 से गुणा कर दें, ये लो साहब 64 × 80, 0 का 0, 8 चौक बताओ 32 का 2, हासिल का 3, 8 6 48, 48 और 3 कितना हो गया भैया 51, ये साहब 5120 इसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है साहब, अब आगे अपन नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अपने को कौन सा अंतिम विक्रय मूल्य चाहिए, अंतिम विक्रय मूल्य का मतलब परसेंट में कितना है 88 और 1% का मान 64, तो 88 को आप 64 से गुणा कर दो, ये लो साहब 88 को गुणा कर दिया अपन 64 से, वैसे लिख के आराम से गुणा कर देते हैं, ये लो 88 को नीचे लिख लो ताकि गुणा सरल हो जाए, जल्दी हो जाए, 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 8 6 48, 48 में 3 जोड़ोगे तो दोस्तों 51। ठीक है, फिर गुणा, फिर 8 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा आपका, वापस रिपीट हो जाएगा, फिर 2 2 और 1 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 5, यानी 5632, यानी सेकेंडरी सेलिंग प्राइस जो आपका द्वितीय अंतिम जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 5632।
प्रारंभिक विक्रय मूल्य 5120 और वस्तु का क्रय मूल्य 6400। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन का एक टाइप आपको पूरा सही तरीके से दोस्तों मैंने समझाने का आपको यहाँ पे प्रयास किया है। आपको फिर भी कोई भी परेशानी अगर आती है तो आप कमेंट के जरिए आप मेरे को बता सकते हैं। तो दोस्तों आप इन सारे वीडियोस को कंप्लीटली ढंग से देखें, मतलब कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी सकता है। तो दोस्तों मेरे जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको इतना शेयर करना ताकि जितने भी हमारे तैयारी करने वाले भाई हमारे और भी हैं उन तक भी ये बात पहुंचे और उनको भी बिल्कुल आराम से इजी सॉल्यूशन मिल सके और वो भी अपनी तैयारी के अंदर इस चीज का फायदा ले सके। और दोस्तों आप वीडियो को भी लाइक कर दियो तो हम और हमारे कोई भाई जो नए आज ही इस वीडियोस के ऊपर हैं तो वो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसको देख करके उसमें जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो सकती है वो आप वहां पे लर्न करके आराम से अपने जो आपका टारगेट है उसके अंदर आप उसका यूज करें। तो दोस्तों आप सभी भाइयों का प्यार बस इसी प्रकार से बना रहे, आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। कल फिर मिलते हैं एक लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए टाइप के साथ में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।